हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन 1 है ये, एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी क्लास 8। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 7/4, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, और -5/6। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्टकट में समझाते हैं आपको। फर्स्ट है आपका प्रॉपर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर जो प्रॉपर होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है, ये प्रॉपर दिया है लेकिन निगेटिव दिया है। ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो या तो एक इस तरीके के नंबर हो सकते हैं प्रॉपर प्रॉपर रेशनल नंबर्स, और या फिर दूसरा ये होगा। तो प्रॉपर में दो तरह के होंगे, निगेटिव होगा एक और एक होगा पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ही इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स होते हैं, दूसरा कैटेगरी। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर न्यूमरेटर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इम्प्रॉपर न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो 7 जो है बड़ा है 4 से। ठीक है, ये दो तरह के मेनली पाए जाते हैं। और तीसरा भी एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। ठीक है, आप जानते हैं बिल्कुल, जैसे कि टू टू क्या है, एक इंटीजर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। और -3 भी क्या है, एक इंटीजर जिसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। तो इस तरह के भी नंबर्स होते हैं। तो इन तीनों तरह के नंबर्स मिला करके बोलते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसमें से दोनों कैटेगरी में, एक प्रॉपर में और एक इम्प्रॉपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये वाला जो है ये प्रॉपर रेशनल नंबर है, और ये जो है इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है। चलिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट करना आपको सिखाते हैं। तो 7/4 पहला करते हैं। यहाँ पर 7/4। तो 7/4 जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल लीजिएगा। इम्प्रॉपर को क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझिए ध्यान से कैसे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 होल, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3/4 यही बचेगा ना। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्या पढ़ते हैं इसको, 1 होल 3/4 है कि नहीं। तो 1 होल मतलब क्या, 1 कंप्लीट है। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन खींच लेते हैं। तो नंबर लाइन हम यहाँ पर एक बड़ा सा, ठीक है, ओके, तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, और 1 हम ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, 1, और यहाँ पर ले लेते हैं 2, और यहाँ पर ले लेते हैं 3। ठीक है, निगेटिव में भी आप कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर -1, यहाँ पर ले लीजिए -1, क्योंकि हमें जिसको रिप्रेजेंट करना है उसके हिसाब से तो आपको बताना है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ, थोड़ा बड़ा कर लिया हूँ, ताकि आपको दिखाई देगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 7/4 को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, और इसमें मिल गया हमें कि 1 होल 3/4, मतलब 1 कंप्लीट है। मतलब क्या, हमेशा 0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 0 से हम आगे राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जाते हैं। यदि निगेटिव नंबर होता है तो हम 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं, यदि पॉजिटिव नंबर होता है तो हम राइट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो 1 होल कह रहा है। 1 होल कहने का मतलब कि अब यहाँ 0 से आगे 1 कंप्लीट है, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उसके आगे वाले इंटरवल में नंबर है, मतलब 3/4। ये जो 3/4 है ना, वो 1 और 2 के बीच में कहीं पर होगा। तो पहले हम 3/4 को 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 3/4 में जो डिनोमिनेटर है 4, इस 4, ये जो है ना, ये 4 बता रहा है कि जो 1 और 2 का जो इंटरवल है, इसको हम कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कितने पार्ट्स में करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं रफली। तो ये हो जाएगा
फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, और ये हो जाएगा थर्ड पार्ट, मतलब फोर्थ पार्ट हो गए। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक पार्ट है, यहाँ से लेकर ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने कर लिया। ये जो 4 है ना डिनोमिनेटर, ये बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, 0 से 1 तक आ चुके हैं। हम 1 से आगे देखना है कि 1 से आगे कहाँ तक जाएंगे और कौन सा स्पेसिफिक पोजीशन जो है 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3/4 में 4 से पता चल गया कि 1 और 2 को क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो न्यूमरेटर है 3, ये बता रहा है कि 1 से कितनी बार हम आगे जाएंगे। 1 से 3 बार, 3 टाइम्स जो है आगे जंप करेंगे। तो 1 से पहली बार ये हो गया, दूसरा जंप ये, तीसरा जंप ये हो गया। मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, यही आपका वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो 7/4 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं 1 होल 3/4, यही वो नंबर है 1 होल 3/4 का। मतलब कि इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/4 है एक्चुअली, ये 7/4, राइट। तो ये पॉइंट हो गया 7/4। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले वाला पॉइंट कुछ होगा ना, ये कौन सा पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, देखिए यहाँ पर जब पहली बार आप जंप किए थे 1 के आगे, तो यहाँ से और यहाँ तक, मतलब ये जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है वो है आपका 1/4। क्योंकि आप 1 और 2 को क्या किए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो ये पूरा क्या है 1/4 है। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 1/4 है। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 1/4 है। तो 3 बार आप 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/4 आएगा। और 1 यहाँ से यहाँ 0 से जो है 1 कंप्लीट है ही। तो 1 से आगे 3 पार्ट्स ले लिया हमने 1/4 का, तो 3/4 आ गया, इसीलिए 7/4 आ गया। और ये वाला यदि पॉइंट निकालना चाहेंगे आप, ये वाला जो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 बार हम जंप किए हैं 1 2, मतलब कि 1/4 2 बार गए हैं। तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना होगा 1/2 होगा, राइट। तो 1 आप 0 से यहाँ पे काउंट करेंगे, 0 से 1 तक कंप्लीट हो गया। और 1 प्लस 1 होल, ये जो पॉइंट है वो मिल जाएगा 1 होल 2/4। तो 1 होल 2/4 मतलब क्या हो गया 1 होल 2/4 मतलब यहाँ देखिए 2 × 2 2 4, मतलब कि ये हो गया 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 और 1 3/2, मतलब ये 3/2 है एक्चुअली। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2। और इसी बात को हम लिख सकते हैं 3/2। 3/2 को रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले पॉइंट से, ठीक है। और उसके पहले वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1 होल और 1/4, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है 1/4 है। तो 1 होल 1/4 है ये वाला पॉइंट। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 4 × 4 और 1 5, 5/4। तो 5/4 जो है ये वाला पॉइंट है, और 3/2 जो है ये वाला पॉइंट है, और 7/4 जो है ये वाला पॉइंट है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम 7/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली आपका जो आंसर है वो आपका ये है 7/4। तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया, क्योंकि आप यदि मान लीजिए कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अब सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आपका है -5/6। और ये जो है ना, ये प्रॉपर रेशनल नंबर है, प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ये प्रॉपर है और निगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करना भी आसान है। पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। तो यहां से ये हो गया हमारा नंबर लाइन। तो यहाँ पर हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0। अच्छा हाँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले। ओके, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर निगेटिव करना है तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। यहाँ पे है 0। उसके बाद से इधर इसके आगे जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेते हैं, ताकि यहाँ पर ले लेते हैं 1। ओके, उसके आगे जो है 2 होगा 3 होगा। हम इसके पहले लेते हैं यहाँ पर लेंगे
-1, राइट। और इसके पहले यहाँ पर ले लेते हैं -2। तो इक्वल डिस्टेंस पर आपको ये लेना होता है, ठीक है। तो 0 से -1, फिर -2, फिर इसके इधर क्या होगा, -3 होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -5/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये क्या है, -5/6 क्या है, प्रॉपर प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर है, या फिर प्रॉपर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी होता तब भी हम क्या करते, एक तरीके से रिप्रेजेंट करते। किस तरीके से, समझिएगा ध्यान से। जब ये पॉजिटिव होगा, मैंने प्रॉपर हो और पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करता है। और यदि वो निगेटिव हो तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। मतलब -5/6 जो है 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन 0 और -1 के बीच में किधर लाई करेगा, इसके लिए जैसा हमने यहाँ पर 3/4 में किया था 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए, वही काम 0 और -1 में के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 6 है। तो 6 बता रहा है कि 0 और -1 के इंटरवल को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 6 इक्वल पार्ट्स। तो हम 6 इक्वल पार्ट करेंगे, तो 1 एक पहला पार्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 6 पार्ट्स हो गए हैं लगभग। तो आपको इक्वल दूरी रफली ले लेना है, ठीक है, रफ तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये पहला हो गया पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4, 5, 6, ओके। तो हमने यहाँ पर 6 पार्ट्स में कर दिया 0 और -1 को। किस हिसाब से, कैसे सोचा मैंने कि मतलब 0 और -1 को हमें 6 पार्ट करना है, तो डिनोमिनेटर से पता हो जाएगा कि 0 और -1 को 6 पार्ट्स में करना है। और ये हमें पता कैसे चला कि 0 और -1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि निगेटिव है और प्रॉपर रेशनल नंबर है। तो प्रॉपर रहेगा तो 0 और -1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, निगेटिव होगा तो, और पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 6 से हमने क्या किया, ये पता कर लिया कि 0 और -1 को इंटरवल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो न्यूमरेटर है 5, वो बता रहा है कि हम 0 से लेफ्ट साइड में 5 बार काउंट करेंगे, मतलब 5 बार जंप करेंगे। मतलब फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, 4, 5। तो ये पांचवा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट आपका -5/6 है, -5/6 है। आप सोच रहे होंगे कि तब ये पहला वाला पॉइंट कौन सा है। तो ये कितनी बार जंप किए हैं, एक बार किए हैं। तो -1 अपान, ये वाला जो पॉइंट है -1/6, जो डिनोमिनेटर में है वो वही रखेंगे, -1/6। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, कितने बार जंप किए हैं, 1, 2, दो बार। तो -2/6 है ये। मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो मिलेगा -1/3। मतलब ये मिल जाएगा -1/3, ओके। और इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला देखिए, 1 2 3, 3 बार किए हैं, तो -3/6 है ये, -3/6 है। मतलब 3 1 3, 3 2 6, मतलब कि -1/2 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये 1/3 है ये वाला पॉइंट, और 1/2 जो है ये वाला पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट जो उसके आगे वाला है, ये है -4/6, -4/6। और -4/6 को क्या ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब कि -2/3 है, ठीक है, -2/3। ये माइनस भी लेना है, तो -2/3 ये है। मतलब एक बार हमें इधर फ्रेश में लिख दूं, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका -1/6, और ये वाला पॉइंट जो है -1/3 है। उसके आगे वाला ये वाला पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पे -1/2 है, और उसके आगे वाला पॉइंट है -2/3। उसके आगे वाला पॉइंट क्या है, -5/6। और यही -5/6 को आप जो है आंसर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। यही आंसर आपका -5/6 को रिप्रेजेंट करना था। और यदि इसके आगे आप बढ़ते हैं, मतलब एक पॉइंट और आगे इधर आते हैं, तो ये हो जाएगा -6/6, जो कि कट करके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 6 1 6, 6 1 6 हो जाएगा, तो -1 ही तो आएगा। -1, ये वाला पॉइंट क्या है, -1 तो है जो आपने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो कहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है,
जीरो से लेफ्ट साइड में पांचवें पोजीशन पर, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा दिया कि मतलब कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर रेशनल नंबर होंगे निगेटिव में, तो यदि पॉजिटिव में कुछ होता तो कैसे करते हैं आप? जैसे मान लो कि आप पूछोगे कि सर 1/3 को तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो है पॉजिटिव में है, प्रॉपर है और रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। कैसे पता चला कि 0 और 1 के बीच में? क्योंकि ये प्रॉपर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, प्रॉपर है। ठीक है, अब 3 से पता चलेगा कि 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1 और 2, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ये वाला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, अब जो है 3 पार्ट्स में कर लिए, और 1 बता रहा है कि पहले वाले पार्ट को हम देखेंगे, मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है यही है आपका 1/3। यदि मैं कहा होता कि 2/3 को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 पार्ट्स में करने के बाद दूसरे वाले पॉइंट को लेते हैं, मतलब यहाँ से 1, फिर ये 2, ये वाला पॉइंट जो होता ये होता 2/3। ग्रेट, अब समझ चुके हैं कैसे करेंगे। तो बिल्कुल डिनोमिनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में रेशनल नंबर्स को। तो अभी इसमें इतने रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फालतू का बकवास हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कैसे करेंगे, और किसी भी रेशनल नंबर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी के लिए बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दिए, दोस्तों शेयर कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच अगेन।